इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। संकल्प गुणस्थान का नहीं होता, संकल्प व्रतों का होता है। द्रव्य संयम का संकल्प होता है और उसका निर्दोष पालन करने के फलस्वरूप गुणस्थान प्राप्त होते चले जाते हैं और भावलिंग के अलावा उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, नग्गो न मोक मग्गो कहा। नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, नग्गो न मोक मग्गो। किंतु अगली बार क्या कहते हैं, नग्गो ही मोक मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग। मतलब दोनों बात बोल रहे हैं। नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, अर्थात मात्र शरीर से नग्न होना पर्याप्त नहीं है, किंतु जो भाव की अपेक्षा से जो नग्नता है, भीतरी दिगंबरत्व की आवश्यकता है। बाहरी दिगंबरत्व, मात्र बाहरी दिगंबरत्व के काम नहीं चलेगा, क्योंकि पशु भी दिगंबर रहते हैं, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मिलती है? नहीं मिलती। पशु तो घूम रहे हैं ना, वस्त्र तो है नहीं उसके पास, मोक्ष मिलना चाहिए नहीं। भीतरी जो संयम है, भाव लिंगात्मक संयम, उसके माध्यम से मुक्ति मिलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, भाव लिंग कितनी बार ग्रहण करता है संयम को, तो कर्म सिद्धांतकार बोल रहे हैं कि 32 बार वह भाव लिंग को अंगीकार करता है, अर्थात 32 बार वह संयम को, भाव संयम को अंगीकार करता है। इसके बाद निश्चित रूप से उसको मोक्ष होना है। कितनी बार भाव संयम को धारण किया हमें ज्ञात नहीं है, किंतु इतना तो ज्ञात है कि अनंत बार द्रव्य संयम को अंगीकार किया है। ये आधार है द्रव्य संयम भाव लिंग के लिए। भाव संयम के लिए द्रव्य संयम आधार है और वो आधेय है। गजभुक्त कपित्वत कहा, इसका अर्थ क्या महाराज, आज खोल रहा हूं। केत का फल होता है, जानते हैं आप? कबिट नहीं जानते? केत की चटनी, हाँ अब याद आ गए महाराज, चटनी कहते हैं। केंथा, केंथा का फल होता है, वह कबीट बोलते हैं उसको। सुनो, वह केत का फल बड़ा होता है, वह खट्टा होता है और उसको हाथी ने खाया नहीं, निगल लिया है, सूंड के माध्यम से मुख में लेकर के उसको निगल लिया है और वह साबुत वह निष्कासित हो जाता है बाद में, किंतु उसका जितना भी रस भाग था, रस उसने चूस लिया। जठराग्नि के माध्यम से रस जो है ना चूस लिया और वह निष्कासित हो गया और उसमें कुछ नहीं बचा, उसमें कुछ रस है ही नहीं। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, भाव लिंग के बिना यह द्रव्य लिंग व गजभुक्त कपित्वत कहा है। उस हाथी के द्वारा क्या, हाथी ने उसको निगल लिया है और उसका रस समाप्त हो गया, वह बिना रस का बाहर आया है। उसी प्रकार इस द्रव्य लिंग में कोई रस नहीं, यदि भावलिंग नहीं है तो, लेकिन भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के संभव नहीं, ये भी कहा है। इसलिए संयम धारण करने के लिए अवसर मिला है, हमें करना है, किंतु भावलिंग की ओर ध्यान हमेशा होनी चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि संसारी प्राणी की दृष्टि
छोड़ी हुई पदार्थ की ओर भी दृष्टि जाती है, त्यक्त पदार्थ की ओर भी दृष्टि जाती है। इसलिए बैक हो जाता है, वो गाड़ी रिवर्स हो जाती है उसकी। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि निदान के माध्यम से भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। निदान का अर्थ क्या है? भावी भोगाकांक्षा निदानम कहा। भविष्य में भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है। वो ये भाव रख रहा है कि इस तप के माध्यम से, इस संयम के माध्यम से, इस चारित्र की साधना के माध्यम से मुझे संपदा मिले, इस प्रकार भाव रखने का नाम निदान बोला है। और निदान शल्य माना जाता है वो, और निदान शल्य के माध्यम से सम्यक दर्शन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए निदान नहीं होना चाहिए। निदान यदि करोगे तो तुम्हारा निदान ठीक नहीं होगा, यानी चिकित्सा ठीक नहीं होगी तुम्हारी। निदान बोलते हैं, निदान का चिकित्सा है? निदान डायग्नोसिस क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, निदान पहला कर लो, फिर बाद में उपचार चलेगा, ट्रीटमेंट बाद में होगा, पहला निदान करेंगे। तो चिकित्सा तुम्हारी ठीक नहीं होगी यदि भोगों की आकांक्षा के साथ यदि साधना करोगे तो वह निदान माना जाएगा, वो ठीक नहीं। कल कह रहे थे, कोई सज्जन कह रहे थे कि महाराज मोक्ष की इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए, ये भी निदान के अंतर्गत आएगा क्या? निदान के अंतर्गत तो नहीं आता, मैं मानता हूं, किंतु मांगने से थोड़ी मिलेगी मुक्ति। ये मांगने की आदत क्यों है? महाराज अनादिकालीन है, तो हमें उपदेश दे रहे हो क्या? मुझे भी मालूम है अनादिकालीन संस्कार है, मैं मानता हूं, किंतु वो ठीक नहीं, मांगना ठीक नहीं, याचना ठीक नहीं। याचना परिचय विजय होना चाहिए। याचक वृत्ति ठीक नहीं, क्योंकि जो याचना करता है उसको भिखारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं ना। जो द्वार द्वार जाता है और दयनीयता के साथ वह मुझे एक टुकड़ा मिले रोटी का, वह मांग रहा है, और मांगने के उपरांत भी कोई व्यक्ति देता नहीं, दुत्कार देता है। यदि देता है तो इसको बोलते हैं याचना, किंतु याचना ठीक नहीं। एक बहुत दोहा प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूँ, जो गुरुदेव ने दिया है। याद है आपको? महाराज आप बोलेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि आपके पास बीज बुद्धि है। शुरुआत तो करो महाराज, हम बोल देंगे। ना तो सुरसुख चाहता, चालू हो गया, देखो सब लोगों को आने लगा। ना तो सुरसुख चाहता शिव सुख की ना चाह, ना तो सुरसुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा, तव तुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। हे भगवान, मैं जीवन भर आपकी स्तुति करता रहूं, आपकी स्तुति रूपी सरोवर में मैं अवगान करता रहूं, मुझे पर्याप्त है, मुझे मुक्ति मिलेगी। ये गाढ़ श्रद्धान है। इसलिए मुझे न सुर सुख की चाह है, न शिव सुख की चाह। चाहते क्यों हो? मांगो नहीं, बिना मांगे वह मिल जाएगा। मांगना नहीं, आदत है मांगने की, है आदत है। एक चुटकुला है, चुटकुला कहते ही मन प्रसन्न होता है। क्यों? एक भिखारी था, वह प्रतिदिन मांग करके ही वह भोजन करता था। एक व्यक्ति ने उसको कहा, मांगने में तुम्हें भीख मिल रही कि नहीं? हाँ, भूख मिल रही है, और आज जो है
भीख में क्या मिला? 10 रुपए का नोट मिला है। ऐसा उस भिखारी ने कहा। अच्छा हाँ, 10 रुपए का नोट मिला है। उस एक व्यक्ति ने कहा कि देखो इस 10 रुपए को मान लो कह रहा हूँ सपोज के रूप में, यदि लॉटरी आपने टिकट खरीद ली और उस लॉटरी में यदि मान लो एक कार यदि लग जाए, तुम क्या कर लोगे? कार में बैठ करके भीख मांग लूंगा, कार में बैठ करके भीख मांग लूंगा। मतलब मांगना छोड़ेगा नहीं वो। इसको बोलते प्रकृति। मांगने की वृत्ति छूटती नहीं उसकी। कार में बैठ करके भी मांगने की आदत है उसकी, जबकि उस कार के माध्यम से बहुत कुछ कमाया जा सकता है। किराए के माध्यम से कार को दे करके अपने जीवन यापन कर सकता है, आजीविका चलाई जा सकती है। इसके उपरांत भी उसकी आदत है ना मांगने की। इसलिए आचार्य कहते हैं मांगो नहीं, हैं? मांगो नहीं। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया, काय के लिए? और क्या? भोजन के लिए। भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और आपके मन पसंद की चीज़ें उन्होंने बनाई है, स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको इनवाइट किया है और ले गया है, आपको पाटे पर बिठाया है और आप भोजन करिएगा। शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखो। भोजन करने के लिए उसने कहा आप भोजन करिए। फिर वो क्या करता है? हाथ जोड़ करके भाई साहब 1 लोटा पानी दो ना। ये ठीक माना जाएगा? अरे जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हें परोस दिया उसने और 1 लोटा पानी बिना मांगे दे नहीं सकता वो? ये दीनता क्यों? इसलिए जिस साधना के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, तो ये साधना के माध्यम से क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा? लेकिन स्वर्ग ही अच्छा लगता है महाराज। मोक्ष में क्या रखा है? वहाँ पर कुछ है ही नहीं। मोक्ष में क्या है? कम से कम स्वर्ग में कंठ से अमृत तो झरता है, वहाँ पर तो कुछ झरता ही नहीं है। ध्यान रखो, वहाँ पर जो सुख मिलता है वह अतुलनीय सुख है, मोक्ष सुख। क्योंकि वह इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, और इंद्रिय जन्य जो सुख है वह पराधीन माना जाता है, उसमें स्वाधीनता नहीं है। और इंद्रियातीत जो सुख है वह स्वाधीन है। वो सुख को प्राप्त करने के लिए यह सारा उपक्रम है, साधना है। लेकिन चाह छोड़ता नहीं, इच्छा को निरोध करो भैया। खाते 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 कब तक खाओगे? मान लो कोई 80-90 साल का हुआ है, उसको हम पूछना चाहते हैं अपने जीवन काल में कितने बोरी गेहूं खा लिए होंगे उसने? बोलो, हंसी आ रही है आप लोगों को? हाँ, क्यों है? टनों टन। हाँ है, बिल्कुल। क्विंटल नहीं, एक बोरी में तो 1 क्विंटल आता है और कई टन, ट्रक के ट्रक। और एक भव की बात है, अनंत भव में कितना खाया है और कितना पानी पिया है। समुद्र का जल भी कम पड़ेगा। और 3 लोक में जो कुछ भी अनाज है वो सारा का सारा स्वाहा पेट में। इसके उपरांत भी भूख मिटती नहीं है। इसलिए नियंत्रण रखो, ऐसा कह रहे हैं। संयम का अर्थ नियंत्रण, हाँ, ओवर नहीं, हिसाब से, बेहिसाब नहीं है। उपवास कर लिया, दूसरे दिन बेहिसाब, ऐसा नहीं। हिसाब से खाओ, नहीं तो निश्चित रूप से वह आफरा, फिर अजीर्ण होगा। इसलिए बेहिसाब का अर्थ ही संयम है। बेहिसाब ने नियंत्रण रखना।
मन के ऊपर नियंत्रण रखे बिना हम आरोग्य को भी ठीक नहीं रख पाएंगे, ये ध्यान रखो। धर्म तो बहुत दूर रह जाएगा। एक प्रसंग है, अनशन से भी जो ऊनोदर है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अनशन का अर्थ उपवास होता है, और उपवास करके शांतिनाथ भगवान के सामने उनके चरणों में जाप करते हुए अथवा स्वाध्याय मनन चिंतन करते हुए आप दिन निकाल सकते हो। किंतु ऊनोदर का अर्थ भूख से कम, हमारा ये नहीं हो सकता हमसे। आप 4 उपवास हम कर लेंगे, लेकिन भूख से कम खाना हमसे नहीं बनता, और इसी को करना है। ऊनोदर, पूर्णोदर नहीं, पूर्णोदर नहीं, ऊनोदर। भरपेट नहीं, थोड़ा कम खाना, इसको संयम बोलते हैं। और संयम के माध्यम से ही आरोग्य पलता है, और संयम के माध्यम से ही धर्म की आराधना भी होती है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, थोड़ा फिर भी कहना तो आवश्यक है, क्योंकि समय अभी है, ओवर नहीं हुआ, अभी टाइम है। इसलिए संयम दिन है, और इसको उत्तम संयम कहा है, मात्र संयम नहीं, उत्तम संयम है। ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि की इच्छा नहीं रखते हुए संयम का पालन किया जाता है, और वह संयम 2 तरह का है। कौन सा महाराज? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये 2 तरह का संयम है। इंद्रिय संयम जो पलेगा वह बिना प्राणी संयम के इंद्रिय संयम पल नहीं सकेगा, ये ध्यान रखो। सुन रहे हैं आप? बिना इंद्रिय संयम के प्राणी संयम नहीं पल सकता। ये कैसा है महाराज, इसको आप स्पष्ट कर दो। हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। एक प्रसंग सुना रहा हूँ जो गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान हम लोगों को सुनाया था। वो ये है, क्षमा सागर जी का आपने दर्शन किया होगा, क्यों नहीं किया होगा? उन्होंने उनके सामने एक व्यक्ति आए और उन्होंने जिज्ञासा रखी, और उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए वो अक्षम हो गए। कौन? क्षमा सागर जी महाराज। और उस प्रसंग को गुरुदेव के सामने रखा कि महाराज एक जिज्ञासा है, मेरी खुद की जिज्ञासा नहीं, किंतु एक जिज्ञासु मेरे सामने आए और उन्होंने जिज्ञासा यह रखी है कि उसका समाधान मैं दे नहीं पाया, उसका समाधान आपके मुख से मैं चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा जिज्ञासा क्या रखी, ये भी तो बताओ कम से कम। उन्होंने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज ये हमें बात समझ में नहीं आती। क्या नहीं आती? सब कुछ आता है, लेकिन आहार को प्रासुक क्यों किया जाता है? सुन रहे हैं क्या? नहीं। कौन सा आहार? वनस्पति, साग सब्जी, फल फूल। वैसे फूल नहीं लेते, लेकिन फिर भी बोलने में आता है। नहीं तो तुम फूल का समर्थन कर रहे हैं महाराज। हम फूल का समर्थन नहीं करते, आपके मुख से सैकड़ों बार हमने सुना। हाँ, हमारा फल फूल का त्याग है महाराज। फूल तो वैसे ही नहीं लिया जाता, फल का त्याग करो ना, क्या बात हो गई। तो उन्होंने ये कहा था कि फल फूल आप बॉयल करके क्यों लेते हैं? प्रासुक करके लेने का प्रावधान क्यों है आगम में?
क्योंकि उनका तर्क था, तर्क इतना ऐसा तर्क था कि महाराज आप उस फल को उबालेंगे तो उबालने के लिए अग्निकायिक जीवों की विराधना होगी, होगी क्या नहीं है? अग्निकायिक जीवों की विराधना होगी, जलकायिक जीवों की विराधना होगी, वायुकायिक जीव भी यत्र तत्र हैं उसकी भी विराधना होगी अग्नि के कारण, और इर्द गिर्द शायद संभव है सूक्ष्म त्रस्त जीवों की भी विराधना संभव है, हैं? और उस फल में जो जीव हैं वनस्पति कायिक उनकी भी विराधना होगी। तो इस प्रकार जीवों की विराधना करके आप प्रासुक लेने का प्रावधान आगम में क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है बताइए आप। तो गुरुदेव ने कहा बैठो, वस्तुतः प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दो प्रकार के संयम हैं। मात्र इंद्रिय संयम के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु प्राणी संयम की आवश्यकता है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा महाराज? हो जाएगा, थोड़ा सा संयम रखो, हो जाएगा। आप मान लो केला जानते हैं, हमारे जानते क्यों, प्रतिदिन लेते हैं, कितना लेते हैं बेहिसाब महाराज। हाँ यही तो हम पकड़ना चाहते हैं, बेहिसाब आप केले का सेवन कर रहे हो और उसको बॉयल करके यदि सेवन करने के लिए कह दिया जाए तो हिसाब से सेवन करेंगे आप। समझ में आया क्या नहीं? यदि उस केले की सब्जी बना करके यदि आपको दिया जाए, बड़ी मुश्किल से एक आध कली आप ले लेंगे, हमें नहीं भाता। क्यों? पहले क्यों भा रहा था? ताज़ा ताज़ा छिलका छील करके आप साबुत यदि केला लेते हैं तो कितने डजन ले आपको ज्ञात नहीं। इसी को बोलते हैं इंद्रिय असंयम। इसको क्या बोलते हैं? ये इंद्रिय असंयम। और इंद्रिय संयम होगा तो इतनी मात्रा में लिया ही नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्राणी संयम भी पलेगा। क्योंकि वनस्पति में अनंत साधारण जीव रहते हैं, उनकी विराधना होती है। उस अनंत कायिक जीवों की विराधना से बचने के लिए हमें प्राणी संयम की आवश्यकता है, और प्राणी संयम जो होगा वह बिना इंद्रिय संयम संभव नहीं है। इसलिए ये उत्तर ये दे दिया, समाधान ये दिया, तब हमें बात समझ में आ गई। इसलिए संयम दो तरह का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम है। इसलिए हिसाब से लेना है तो महाराज बॉईल करके देंगे तो हमें हिसाब से ही लेना पड़ेगा ना। तो अब कितना लेना चाहो आप, इसको बोलते इंद्रिय संयम। इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना वह भाव संयम आ ही नहीं सकता। हाँ, भाव संयम आ ही नहीं सकता, और भाव संयम के बिना मुक्ति होगी नहीं। अब तो आ गया कि नहीं समझ में? कि अभी भी कुछ रह गया तो शाम को देख लेंगे चर्चा है तत्व चर्चा में, ये तो समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं सचित त्याग प्रतिमा। इसमें यही रखा है विषय आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने। सचित विरतो दया मूर्ति, वो दया की मूर्ति है। कौन? पंचम प्रतिमाधारी महावृत्ति की बातें नहीं करना चाह रहे हम, अभी तो हम अनुवृत्ति की बात करना चाहते हैं। पंचम प्रतिमाधारी सचित विरतो दया मूर्ति ऐसा कहा है, इसलिए प्रासुक करके ही लेना चाहिए। उसके माध्यम से इंद्रिय संयम पलता है
और इंद्रिय संयम पलेगा तो निश्चित रूप से प्राणी असंयम से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये इसका अर्थ है। इस प्रकार आपके सामने ये संयम का विषय रखा है और 2-5 मिनट में एक श्लोक के माध्यम से इसकी और कुछ विशेषताएं हैं उसको आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूँ। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सुन रहे हैं? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतरात्मा न वारिना शुद्धति। आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती जल के माध्यम से। है टोंटी के नीचे बैठ जाते हैं और स्नान करते रहते हैं अथवा सरोवर आदि में डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। उसके माध्यम से किसको शुद्ध करना चाहो, ये शरीर को शुद्ध करने के लिए वह स्नान कर रहा है, किंतु इसके माध्यम से जलकायिक जीवों की विराधना होती है। इसलिए प्राणी संयम के लिए हमें स्नान को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्रमण लोग स्नान व्रती होते हैं, स्नान नहीं करते, स्नान व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना से ऊपर उठना है। प्राणी संयम इसी को बोलते हैं। इसलिए आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है। और नदी है तो जल होना चाहिए। सूखी नदी है? सूखी नदी में नाव चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो आत्मा को नदी की उपमा दी है और वह नदी कैसे? संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से वह परिपूर्ण है। आत्मा रूपी नदी, फिर उसमें प्रवाह है क्या नहीं? प्रवाह है किसका? सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है। आत्मा रूपी नदी बह रही है, उसके जो 2 तट है वो तो शील के काम करते हैं। प्रवाह सत्य रूपी प्रवाह है और शील रूपी 2 तट हैं। नदी के तट नहीं है तो वह पानी फैल जाएगा। तो सत्यावहा शील तटा, और उसमें तरंग है क्या नहीं महाराज? हैं। कौन सी? दया रूपी तरंगे, दया रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही है, जिसमें आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र। पांडवों के लिए संबोधित किया जा रहा, उस नदी में अवगाह करो हे पांडुपुत्र। नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। जल के माध्यम से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए संयम का यह दिन है। इसलिए आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करना चाहो तो द्रव्य संयम और भाव संयम को अंगीकार करना चाहिए। अपने शक्ति के अनुरूप अंगीकार करो, हमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि कोई भी व्रत न छोटा होता है न बड़ा होता है, अपनी क्षमता के अनुरूप वह व्रत बड़ा ही माना जाता है। एक प्रथम कक्षा का विद्यार्थी है और उसकी परीक्षा ली जा रही है, और आपके लिए तो वो प्रश्न बिल्कुल बायां हाथ का खेल, ठीक है, आपके लिए खेल है वो, किंतु उसके लिए जो प्रश्न रखा गया है हल करने के लिए, उसको पसीना आ रहा है। ऐसा कौन सा प्रश्न रखा था महाराज? हमें अभी भी याद है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी उस कक्षा में था और बगल में एक
छोटा बालक मेरी उम्र का ही था, क्योंकि वो भी उसी कक्षा में था। और प्रश्न रखा गया, मौखिक प्रश्न था, लिखित पेपर नहीं था। और प्रश्न ये रखा गया, बताओ क्या, कि आसमान का रंग कौन सा है। वो यूं करने लगा, पसीना आने लगा। अरे तो आपको तो पसीना नहीं आता, आपके लिए थोड़ी, आप क्या नर्सरी में हो क्या? हाँ? उसके लिए तो पसीना आ रहा है, क्योंकि ये आसमान का कौन सा रंग नहीं आ रहा है, उसको फेल हो रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि उस कक्षा के अपेक्षा से वह प्रश्न बहुत जटिल है। इसलिए वस्तुतः कक्षा के अनुरूप साधना की जाती है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप करिए, कोई बाधा नहीं, किंतु संयम की ओर अग्रसर होना चाहिए। और वह शियार, आप तो होशियार हो, शियार जानते कि नहीं? वह रात्रि जल का जिसने त्याग किया है और कितना संयम रखा है उसने। सोचो, विचार करो, प्यास लगी है और वह बावड़ी में उतर रहा है। ऊपर था तो दिन अस्त हुआ था, होने को था, किंतु थोड़ा बहुत अभी प्रकाश है, जा करके हम पानी पी लें। भीतर गया तो अंधकार देखने को मिला, पुनः बाहर आ गया, लिया नहीं उसने जल। बाहर आकर के देखा, अरे अभी प्रकाश है, फिर भीतर पहुंच गया, अंधेरा है। इस प्रकार बार बार अप डाउन करता रहा और अंत तो गत्वा जल पी नहीं पाया और प्राण विसर्जित हो गए, किंतु संयम को उसने नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं संयम। और अपन होते तो महाराज तो हैं, कहाँ जाने वाले हैं, हम प्रायश्चित ले लेंगे। महाराज का काम ही तो है प्रायश्चित देना और अपना काम दोष लगाना और प्रायश्चित लेना। ऐसा नहीं, वस्तुतः दोष लगना अलग है, दोष को लगाया नहीं जाता। बुद्धि पूर्वक कभी भी दोष लगाए नहीं जाते, किंतु अनजाने में कभी दोष लग सकते हैं। प्रमाद के कारण अपराध बन सकता है, किंतु प्रमाद छोड़ करके अलर्ट हो करके यत्नाचार पूर्वक यदि हम प्रवृत्ति करते हैं तो यत्नाचार ही संयम का प्रतीक है। चलना सो चारित्र है और यत्नाचार पूर्वक चलना सो संयम है। इसलिए संयम और चारित्र में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। चलना है, बहुत दूर तक चलना है, दूरी तय करनी है, किंतु सावधानी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से संयम पलेगा और उस संयम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए संयम का पालन करो, किंतु उत्तम संयम का पालन करना है, मात्र संयम का पालन नहीं करना। क्योंकि संयम का पालन आरोग्य दृष्टि से भी करने वाला कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया, क्या कह दिया, संयम रखो। संयम हम कैसे रखेंगे? ओवर नहीं, ओवर डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, लाइट फुल नहीं होना चाहिए। हैवी डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, किंतु हैवी भी नहीं होना चाहिए। हैवी जानते हैं कि नहीं? भारी, हाँ, गरिष्ठ। गरिष्ठ नहीं ले लेकिन गरिष्ठ नहीं ले, तब भी ओवर नहीं ले। फुल लाइट नहीं, सनलाइट में थोड़ा सा ले, मूनलाइट में नहीं। सनलाइट अर्थात दिन में वो भी मात्रा कैसी, मासी,
मात्रा मासी, माँ ही जो है ना शिशु का पालन पोषण कर सकती है, पिताजी की वश की बात नहीं। क्योंकि वो पिताजी जो ना स्वयं जिस प्रकार लेता है वो पिता उसी प्रकार खिलाना चाहता है वो, किंतु नहीं, माँ जो है ना संयम रखती है, उसको बड़ा बनाना तो है किंतु उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुरूप ही उसको देती है। इसको बोलते हैं संयम बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया तो अपने संयम का पालन कर लिया। उन्होंने कहा घी नहीं ले सकते और नमक नहीं ले सकते, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ नहीं ले सकते। फिर क्या लेना, क्या खाना, गम खाओ, कम खाओ, कम खाओ, हाँ, और कम खाने में दुख होता है तो गम खाओ, तभी रोग दूर होगा तुम्हारा। रोग जो आया है वह बाहर से नहीं आया, भीतर से आया है, क्योंकि जो ओवर लिया है उसके कारण ही जो है ना वह रोग आया है। रोग को निष्कासित बहुत जल्दी कर सकते हैं, बल्कि आचार्य कहते हैं बिना दवाई की रोग निष्कासित हो सकता है, बिना दवाई के रोग निष्कासित हो सकता है यदि हम क्लीनिंग करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं लंघन करो, लेकिन वह लंघन माना जाता, वो उपवास नहीं माना जाता, क्योंकि वो उत्तम संयम नहीं। डॉक्टर के कहे अनुसार हम चल रहे हैं किंतु महाराज के कहे अनुरूप हम चल नहीं सकते। हाँ, वो इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भविष्य में जाकर के अच्छे ढंग से हमें भोजन करना है। आरोग्य की दृष्टि से उसने उपवास आदि किए हैं, इसलिए वह उत्तम संयम के कोटि में नहीं आता। और आप लोग जो इन दिनों में जो उपवास आदि कर रहे हैं इसको उत्तम संयम के कोटि में लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।